हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी की इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कान्हा जी की भोग के बारे में, संपूर्ण विधि के बारे में। हमें बहुत तरह का क्वेश्चन आया, जैसे कान्हा जी को कितनी बार भोग लगाए, भोग कितनी देर तक रखना चाहिए, भोग कैसे लगाए और किन किन चीज़ों का भोग हम लगा सकते हैं। इसके अलावा भी भोग रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते रहते हैं। इसीलिए ये वीडियो आपके साथ सामने में लेके आई हूँ, ताकि भोग रिलेटेड सारे समस्या का समाधान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कान्हा जी को कितनी बार भोग लगाना चाहिए? शास्त्रों अनुसार कान्हा जी 8 प्रहर खाना खाते हैं। इसीलिए जब हाथ में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, तो 7 दिनों तक उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा था और 7 दिनों तक खाना भी नहीं खाए थे। इसीलिए 7वें दिन के बाद जब वो गोवर्धन पर्वत को नीचे रखे और अपने सारे गांव वाले को उद्धार किया, तो सभी लोग बहुत ही खुशी से उनके लिए 56 भोग लेके आए थे। 8 प्रहर का 7 दिन का भोग 56 भोग हुआ था। इसीलिए कान्हा जी के लिए जन्माष्टमी में या राधाष्टमी में या दोल पूर्णिमा में या उनके जो बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं लोग घर पे, उसमें 56 भोग बनाने के रीति रिवाज है। लेकिन गृहस्थ के लिए 8 प्रहर का भोग लगाना संभव नहीं होता है। गृहस्थ में इंसान को बहुत सारे और भी दायित्व रहते हैं, घर संभालना होता है, समाज भी रहते हैं। इसीलिए गृहस्थ के लिए नियम काफ़ी कम हो गया है और अपने मन से, अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति और सामर्थ्य के अनुसार कान्हा जी की सेवा करते हैं। हम गृहस्थ में नॉर्मली 4 समय का भोग लगाते हैं। सुबह का दूध नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का कुछ नाश्ता और रात की खाना। इतना भोग तो लगा लेते हैं वो जो घर पे कोई ना कोई रहते हैं जिनके कान्हा जी की सेवा के लिए। अब अभी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके घर में कान्हा जी की सेवा के लिए कोई नहीं रहता है। खास करके आजकल जो न्यूट्रल परिवार हो गया है, जिसमें माता पिता और संतान के अलावा और कोई नहीं रहते हैं और सभी लोग अपने अपने काम के वजह से घर से बाहर रहते हैं, उनके लिए 4 टाइम का भोग लगाना संभव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए अपनी स्थिति और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही भोग लगाना चाहिए। फिर भी उदाहरण के स्वरूप मैं बोलती हूँ, सुबेरे जैसे मैं करती हूँ, सुबेरे मैं दूध का भोग लगाती हूँ। सबसे पहले कान्हा जी को उठा के दूध का भोग लगा देती हूँ। फिर उनकी पूजा आदि करने के बाद 12 बजे से पहले ही उनकी खाने का भोग कुछ लगा देती हूँ। अगर कोई सात्विक खाना घर में बनता है, दाल चावल पूरी पराठा रोटी खीर इत्यादि भोग में लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो फल या सूखा भोग भी लगा सकते हैं, जैसे माखन मिश्री ये भी लगा सकते हैं। शाम के टाइम पे थोड़ा सा मैं दूध का ही भोग लगाती हूँ। आप चाहे तो दूध का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो नाश्ते में कुछ बना सकते हैं, जो पकोड़ा वगैरह होता है, या गर्मी के समय थोड़ा सा जूस बना दिया, या तो कुछ फ्रूट्स का भोग लगाए। इस तरह से शाम का थोड़ा नाश्ता होता है। कोई कोई रात को दूध पिला के सुलाते हैं और कोई कोई रात को भोग लगा के सुलाते हैं। कान्हा जी को लगभग 9 से 9:30 के बीच सुला देना चाहिए। इससे ज़्यादा रात नहीं करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, भोग कितनी देर तक रखना चाहिए? तो भोग लगाने के समय कान्हा जी के सामने भोग के पात्र रखें और घंटी बजाए। कान्हा जी को निवेदन करें कि कान्हा जी भोग ग्रहण करें, और आपके मंदिर में अगर पर्दा है तो पर्दा कर दे, और नहीं है तो सामने से थोड़ा हट जाए ताकि कान्हा जी भोग ग्रहण कर पाए। और इसी तरह से कम 10-15 मिनट आप भोग को उनके सामने रहने दें। अगर आपके पास 2 कान्हा जी है, 2 लड्डू गोपाल है, या 1 लड्डू गोपाल और 1 राधा रानी है, तो फिर भी आप एक ही पात्र में भोग लगा सकते हैं। मैं ठाकुर जी, मेरे किशोरी जी और लड्डू गोपाल जी को भी एक ही पात्र में भोग लगाती हूँ। 10-15 मिनट हो जाने के बाद फिर से घंटी बजाए, या तो फिर ज़ोर ज़ोर से 2-3 बार ताली मारे
आवाज़ करके ही हमें भोग की थाली वहाँ से कान्हा जी के सामने से हटाना है। हाथ धो के हमेशा भोग लगाने से पहले, थाली हटाने से पहले हाथ धोना ज़रूरी होती है। तो ये तो हुआ भोग कैसे लगाए और भोग कितने देर तक लगाए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किन किन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। तो कान्हा जी को हमेशा सात्विक चीज़ों का ही भोग लगता है। किसी किसी के घर में नॉनवेज बनता है, किसी किसी के घर में प्याज लहसुन बनता है, तो इनके लिए थोड़ा खाना अन्न का भोग लगाना मुश्किल हो जाता है। फिर भी किसी किसी का मुझे क्वेश्चन आया था कि मुझे हमारे घर में नॉनवेज बनता है पर हम उनको अन्न का भोग लगाना चाहते हैं, क्या करूं। मेरे सभी दोस्तों को यही मैं बोलूँगी कि जिनके घर में नॉनवेज बनता है, कान्हा जी को अगर आप अन्न का भोग लगाना चाहते हैं तो नॉनवेज वाले पात्र में ना बनाएं, कोई दूसरे पात्र में बनाएं, या तो फिर शुरू में आप पराठा वगैरह, मीठा चीला वगैरह, रवा चावल का खीर इत्यादि बना के दे सकते हैं। आप दाल चावल का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जिस पात्र में आपका नॉनवेज बनता है उसी पात्र में खाना कान्हा जी को बना के नहीं देना है। और अगर किसी वजह से आप बिल्कुल ये सब नहीं बना पाते हो तो कान्हा जी को फल का भोग लगाए, सूखा भोग लगाए, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाए। फल का भोग जो है होता है सबसे सात्विक और अच्छे रहते हैं। फ्रेश फ्रूट्स जूस के भोग लगा सकते हैं। गर्मियों में दही पराठा इत्यादि भोग लगा सकते हैं। मिठाई की भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री की भोग लगा सकते हैं। और याद रखें कभी भी कुछ भी जो भी आप भोग लगाएंगे उस भोग में तुलसी दल होना ज़रूरी है। अगर आपके पास तुलसी दल नहीं है तो एक छोटी सी पात्र में अलग से तुलसी की माला रख दीजिए, या एक दो तुलसी के पत्ते अलग से तोड़ के एक पात्र में अलग से रख दीजिए। भोग में तुलसी होना ज़रूरी होता है। कान्हा जी को जब भोग लगाएंगे तो भोग के साथ साथ पानी भी ज़रूर दें। तो इस तरह से हम कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं। और आशा करती हूँ आप लोगों का बहुत सारे सवालों का जवाब भी आपको मिली होगी। भोग कितनी बार लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। और हाँ, जो लोग ऑफिस करते हैं, स्कूल गोइंग है, हॉस्टल में रहते हैं या किसी वजह से सिर्फ 2 ही टाइम का भोग लगा सकते हैं, वो 2 टाइम का ही भोग लगाए और अपनी सेवा भी इसी ऐसे ही ले। कभी कुछ ऐसा चेंज ना करें। 2 टाइम का भोग जब आप सुबेरे स्नान करके सुबेरे का भोग लगा दे और दोपहर के लिए थोड़ा सा फ्रूट्स लग के चले जाए। शाम को आने के बाद आप दूध और आहार जो भी आपके घर में बनेंगे उसका भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो ऑफिस गोइंग लोग हैं वो लोग भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर वीडियो आपके थोड़े से भी काम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।